Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज के इस वीडियो में हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। Two triangles are similar if their corresponding angles are equal. Means corresponding means कि अगर यहाँ पे हम A एंगल ले रहे हैं तो ये D के इक्वल होगा, एंगल B अगर हम ले रहे हैं तो वो E के इक्वल होगा और अगर C ले रहे हैं तो वो F के इक्वल होगा। तो हमने ली दो ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल है DEF। ये दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगी? ये साइन सिमिलरिटी का होता है जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। मींस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। अगर हम तीनों की बजाय कोई दो एंगल भी इक्वल दिखा देते हैं तो भी ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगी, क्योंकि आपको पता है अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो इस सिमिलरिटी को इसीलिए ए सिमिलरिटी बोला जाता है। कई जगह आप इसको ए सिमिलरिटी भी देखेंगे, बट ए और ए सिमिलरिटी एक ही बात है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। और यहाँ रेशो सेम रेशो होना मतलब दे आर प्रोपोर्शनल, मीन्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो रेशो कैसे लेंगे? देखिए, ए बी ओवर डी ई, सेकेंड ए सी ओवर डी एफ, थर्ड बी सी ओवर ई एफ। तो यहाँ हम रेशोज ले रहे हैं, तो हम रेशो कैसे लेंगे? ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल्स टू AC ओवर DF। तो ये हो गए साइड्स के रेशियो। इट मीन्स कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप इनमें से कोई भी दो चीज का यूज कर सकते हैं। पहला कि उनके एंगल्स इक्वल हों और दूसरा उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हों। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। अगर आपको याद हो कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ये सिंबल होता है इक्वल्स टू के ऊपर ये साइन होता है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? तो उसमें आपने देखा होगा कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। इट मीन्स जो ये सेकंड हमने रेशो लिया, यहाँ पे साइड्स का रेशो नहीं होता था, कॉन्ग्रुएंसी में होता था इक्वलिटी। मीन्स आपकी सारी साइड्स इक्वल होती थी। ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड AC इज इक्वल्स टू DF। और याद होगा तीनों साइड्स इक्वल होती थी तो हम उसको SSS कॉन्ग्रुएंसी बोलते थे। उसी तरह से यहाँ पे हम इसको बोलते हैं SSS सिमिलैरिटी। यहाँ हम सिमिलैरिटी का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ साइड्स इक्वल होती थी और हमारे पास सिमिलैरिटी में साइड्स के रेशो इक्वल होते हैं। तो क्या दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं और उनके एंगल्स इक्वल हैं तो क्या उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे? हाँ। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या उनके एंगल इक्वल होंगे? तो इसका आंसर भी है यस। तो इट मीन्स कि ये दोनों प्रॉपर्टीज ट्रायंगल सिमिलर होने की साथ साथ रहती हैं। अगर एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर है तो आप उसका साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकते हैं, और अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो आप बोल सकते हैं कि उसके दोनों एंगल या तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। हमारे पास ए सिमिलरिटी हो गई, एस सिमिलरिटी हो गई। अब है एक और सिमिलरिटी, वो है SAS सिमिलरिटी। अब हम इसको करेंगे। देखिए, जैसे आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती थी SAS, तो वहां आप क्या करते थे? मैं एक बार कॉन्ग्रुएंसी पे आ रही हूँ। देखिए, वहां पे अगर आपको दो ट्रायंगल्स गिवन होती थी ABC और DEF, तो अगर आपको SAS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे लगानी है तो आप क्या बोलते थे कि जो दो साइड्स आप ले रहे हो
इक्वल साइड्स उनके बीच का एंगल जिसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। मीन्स ए डी के इक्वल होना चाहिए, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई होना चाहिए और ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। जो दो साइड्स ली उनके इंक्लूडेड एंगल को ही इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको SAS कॉन्ग्रुएंसी बोलते थे। तो यहाँ इससे मैं रिलेट करूंगी, बस डिफरेंस इतना ही है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं रेशो होता है। तो आपको क्या लेना है, अगर ए एंगल डी एंगल के इक्वल है तो उनके इंक्लूडेड साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी है तो रेशो कैसे लेंगे, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी एफ। तो अगर ये रेशो दो साइड्स का रेशो इक्वल आ रहा है और एक एंगल इक्वल आ रहा है तो आप बोल सकते हैं बाय SAS सिमिलैरिटी। यहाँ पे आप सिमिलैरिटी वर्ड का यूज करेंगे और सिंबल भी ये यूज करेंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ये हुआ थर्ड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।